नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, रीजनिंग की 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। 11 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें कुछ सवाल, कुछ वीडियो मैथ की है, कुछ रीजनिंग की है। सभी को हम बैक टू बैक कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम कुछ टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं और कुछ मिक्सअप भी है। आज की क्लास में हम लोग शब्दों के तार्किक क्रम और असंगत वाले जो चैप्टर के सवाल है उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास हम मैथ की वीडियो किए थे, उसमें भी हम सवाल बहुत सारे किए थे। तो जो भी क्लास है आप नहीं देखे हो इसके पहले वाली, तो देख लीजिएगा, एक्यूरेट प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। ठीक है भाई, तो सवाल शुरू करते हैं। ये लीजिए पहला सवाल। हम सार्थक क्रम के सवालों को देखने वाले हैं। देखिए भाई, ये एक्चुअल में क्या रहता है, चैप्टर सरल है, ऐसी बात नहीं है, टफ है, लेकिन एक एक बार सभी चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, हमने कैलेंडर भी पूरा पढ़ाया है, तो कैलेंडर हो गया, कैलेंडर बड़ा चैप्टर है, घड़ी बड़ा चैप्टर है। ऐसे ही ये चैप्टर होते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन इनका एग्जाम में वेटेज होता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। असंगत जो क्लासिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी के क्वेश्चन, इनसे भी दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको इसको सार्थक क्रम के हिसाब से जमाना है कि पहले कौन आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमें इसको सेट करना है। तो धागा, साड़ी, पौधा, रुई, कपड़ा, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। अब देखो भाई, सरल क्वेश्चन है तो उसको बिना ऑप्शन के भी हम कर सकते हैं, शायद इसी बात है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ घुमावदार चीजें हैं तो हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें और ऑप्शन में देखें तो भाई सभी ऑप्शन के आगे क्या है, दो है। यानी मुझे पता है कि सभी ऑप्शन के पहले दो लिखा है, यानी पौधा दूसरे नंबर पे है, तो पहले कौन आएगा, पौधा आएगा। आ रही बात समझ में। पौधे से क्या बनेगा, तो देखिए, पौधे से आप जानते हैं, अगर बिना ऑप्शन के इसको मैं देखूं तो पौधा होना चाहिए। पौधे से क्या होगा भैया, रुई बनेगी। पौधे से क्या होगा, रुई बनेगी, यानी कपास। एक्चुअली में पौधे से कपास प्राप्त होता है, कपास से रुई बनती है। ठीक है, मतलब उसी से रुई बनती है, तो रुई हो जाएगी। रुई से क्या हो जाएगा गुड्डू, धागा हो जाएगा। धागे से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। और गुड्डू कपड़े से क्या बनेगी, तो साड़ी बनेगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो फिर हम वहां ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं 24 यहां भी था। अब ये क्या कह रहा था, 4 के बाद आपको दिख रहा है, ये कह रहा था रुई से धागा बनेगा, बिल्कुल सही है। धागे से कपड़ा हुआ, कपड़े से साड़ी हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सहमत है। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखिएगा। आपको रंग बिरंगी कलर दे रखे हैं यहाँ पे, नारंगी, जामुनी, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी। इसको आपको सीक्वेंस से जमाना है। तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष में आपको स्कूल में बताया भी गया होगा, बेजानी हैप्पी नाला। ठीक है, ध्यान से सुनना, बेजानी हैप्पी नाला। हप्पी नाला बोलो या हैप्पी नाला बोलो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष के जो सिस्टमेटिक कलर होते हैं वो सारे के सारे कलर यहाँ हमें बताए गए हैं। आप देख सकते हैं, बेजानी हैप्पी नाला। यहाँ तो यहाँ बोल सकते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस हिसाब से हम सवाल में देख के लगा सकते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले क्या आएगा, बैंगनी। तो बैंगनी का नंबर 7 है, आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन के आगे 7 है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि भैया बैंगनी कलर पहले आएगा। ठीक है, बैंगनी कलर पहले आएगा, यानी 7 नंबर। उसके बाद क्या आएगा, जामुनी आएगा। तो जामुनी का नंबर कौन सा है, तो सर दूसरा है, 72। ठीक है, ये 72 हो गया। देखो 72 इन सभी ऑप्शन के आगे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, नीला। नीला भैया कहाँ है, तो चौथे पॉइंट में नीला है। उसके बाद हम देखें हरा कलर है, तो हरा कहाँ है, 5वें नंबर पे है। हरे के बाद हम देखें पीला, तो पीला गुड्डू 6ठे नंबर पे है, बहुत सुंदर। नारंगी की बात करें तो नारंगी पहले नंबर पे है। और लाल की बात करें तो लाल कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आया है, इसमें पीछे क्या नजर आ रहा है, 13। तो भैया इसमें 13 तो है नहीं, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13 है। पूरा सिस्टमेटिक चेक ही कर लेते हैं। 72, 45, 61 हो जाएगा। 72, 45, 61, 3 पहले ऑप्शन में शामिल हो जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, सेम डिजिट है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएससी में भी यहां से सवाल बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं अभी।
ये बताइए। अब यहाँ आपके सामने है महीना, वर्ष, सप्ताह और दिन। तो देखिए इसको हम छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ भी लेके जा सकते हैं और बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जैसा ऑप्शन में है वैसा हम काम करेंगे। और ऑप्शन में अगर कुछ समझ नहीं है तो भैया छोटे से फिर बड़े की ओर चलेंगे, अवरोही आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है सर दिन। ठीक है, दिन से क्या बनता है, तो दिनों से मिलाकर बनता है सप्ताह यानी कि वीक। और सप्ताह से क्या बनता है, तो सप्ताह से बनता है गुड्डू वर्ष। क्या बनता है, सॉरी, सप्ताह से बनेगा आपका महीना यानी पहले नंबर वाला महीना। अच्छा, महीने से क्या बनेगा, तो गुड्डू वर्ष बनेगा जो कि दूसरे नंबर पे है। और पता है अगर आप कैलेंडर पढ़े हो तो वर्ष से क्या बनती है, वर्षों से बनती है शताब्दी। हालांकि इसमें शताब्दी दी नहीं रखी है। ठीक है, तो चलिएगा, हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हो गया दिन, दिन से हो गया फिर सप्ताह, सप्ताह से हो गया आपका महीना, महीने से हो गया वर्ष। ऐसा कहां दिख रहा है भाई, पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन के पहले 4 है, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं इसमें। लो भैया नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, इसको देखिए क्या है, वीडियो रोक के। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे भाई, मैं आपसे पूछूं इन सब में जिला, राज्य, नगर पंचायत, इन सब में बड़ी, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट है देश। क्या है, देश। ये बताइए 5वें नंबर से कछु ऑप्शन चालू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 5वें से कोई चालू नहीं हो रहा है, यानी हमें छोटे से बड़ा ही जमाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में चलना अपन को। तो ये बताइए यहाँ पे हम देखें पंचायत पहले आएगी कि नगर पहले आएगा, तो पहले होगी पंचायत, पहले होगी पंचायत। तो भैया 4th नंबर पहले होगा पंचायत। पंचायत से क्या बनता है, तो भाई नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। नगर को मिला के क्या बनेगा, तो जिला बनेगा, जिले का नंबर पहला है। जिले से क्या बनेगा गुड्डू, तो राज्य बनेगा, राज्य का नंबर तीसरा है। और राज्य से क्या बनेगा, तो गुड्डू देश बनेगा, तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, 42, 13, 5, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर चौथा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भैया कपड़े बनाने की प्रोसेस दे रखिएगा। यहां हम बात करें, यहाँ पौधा भी दिया है, बीज भी दिया है, धागा भी दिया है। अब आप एक चीज समझिएगा, ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इस ऑप्शन में तीसरा नंबर लिखा है, इसमें तीसरा नंबर लिखा है, मतलब ये दोनों कह रहे हैं कि पहले बीज आएगा। अगर इसकी बात करूं तो ये कह रहा है पहले पौधा आएगा, पहले पौधा आएगा। भैया बीज आएगा तभी तो ना पौधा आएगा, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा है। तो मैं देखता हूं पहले धागा क्या आएगा, भैया बीज आएगा। बीज बना दिए, अब डायरेक्ट देखते हैं, बीज हो गया। बीज के बाद में बात करूं, बीज से क्या उगेगा गुड्डू, तो पौधा उगेगा। ठीक है, देखो यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, समझ गए। पौधे के बाद की बात करते हैं, तो पौधे से भैया कमीज प्राप्त नहीं होगी, ये पौधे पे कमीज उग गई उतार के लिया है। हाँ देखिएगा, यहाँ पे बीज से पौधा, पौधे से होगा रुई प्राप्त होगी, यानी कपास प्राप्त होगा, आपको कपास प्राप्त होगा। कपास से क्या होगा मेरे भाई, धागा बनेगा। कपास से धागा बनेगा और धागे से मिलाकर क्या बनेगी, तो कमीज बनेगी। ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन में लग रहा है ना 31,524 ओनली सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लीजिए भाई, यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। अब यहां देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखे तो यहां देखें, सबसे पहले अपराध होगा। अपराध होगा तभी क्या आएगी, पुलिस आएगी, है ना। अपराध होगा तभी क्या आएगी, पुलिस आएगी। अब देखो पुलिस आते से आपको क्या देगी, दंड देगी, ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, बोले वो मार दिए, वो एक दो टिका दे, वो वार्म अप होगा, लेकिन पुलिस दंड नहीं देगी। पुलिस आपको ले जाएगी सीधे न्यायमूर्ति के पास। पुलिस आपको ले जाएगी सीधे न्यायमूर्ति के पास, और न्यायमूर्ति दंड नहीं देंगे, वो फैसला करेंगे आपका। वो फैसला करेंगे, और फैसला करने के बाद जो भी सजा होगी उसके अकॉर्डिंग दंड मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखिएगा, अपराध होगा, पुलिस होगी, न्यायमूर्ति होगा, फैसला होगा, फिर दंड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कौन सा फॉलो हो रहा है मेरे भाई, तो चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और अगर ऑप्शन में आप देखते हो तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले फैसला हो जाएगा, समझ रहे हो, पांचवें फैसला है भाई, किस चीज का फैसला कर रहा है ये है, ये गलत है। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कि अपराध होगा, अपराध के बाद पुलिस आएगी, पुलिस आते से दंड दे देगी, तो फिर न्यायमूर्ति जी का ही करेगा, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पुलिस आएगी, पुलिस काहे आएगी भैया, है पुलिस आ जाएगी तो अपराधी काहे होगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला हमारा आंसर होगा, आप सहमत होंगे, चौथा वाला। चलिए इसको देखते हैं। इसके ऑप्शन नहीं है भाई, इसके नंबर हम खुद निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक। देखो स्कूल में आप एग्जाम दिए होंगे, स्कूल में आप 3 एग्जाम ज्यादा देते थे, एक तो अपनी त्रैमासिक हो गई, एक अर्धवार्षिक हो गई और एक वार्षिक हो गई। कोई बोले प्री बोर्ड भी होती थी, सर बिल्कुल प्री बोर्ड भी होती थी, त्रिमासिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, वार्षिक हो गई, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अपन पेपर की भी बात करें, अखबार की, तो जैसे जो हमारे घर पे दैनिक अखबार आता है, दैनिक अखबार आता है, तो दैनिक अखबार जो होता है वो दैनिक की काउंटिंग में आ गया, मतलब डेली आता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी अखबार हो। दैनिक के बाद हम बात करें तो दैनिक के बाद आता है साप्ताहिक अखबार, जो 7 दिन में आता है। साप्ताहिक मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। साप्ताहिक के बाद आता है पाक्षिक, यानी 15 दिन में आने वाला, 15 दिन में एक बार, बुक हो गई, अखबार हो गया, कुछ भी मान लीजिए आप लोग। पाक्षिक यानी 15 दिन में, ठीक है। इस हिसाब से अगर बात करें 15 दिन से बढ़कर क्या होगा, तो मासिक यानी महीने भर में। मासिक से क्या होगा, फिर अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक से वार्षिक होगा। तो हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दैनिक। अब दैनिक के बाद आएगा साप्ताहिक, लेकिन वो है नहीं, तो हम पाक्षिक लिखेंगे, पाक्षिक, ठीक है। पाक्षिक के बाद क्या हो जाएगा गुड्डू, तो फिर हो जाएगा मासिक। मासिक के बाद क्या हो जाएगा, तो मासिक के बाद हो जाएगा आपका अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक के बाद हो जाएगा वार्षिक। ये मेरा आंसर होने वाला है 45,213। बहुत सुंदर। चलिएगा देखना मेरे भाई, एक अब ये टाइप को हम देखने वाले हैं जिसमें असंगत को चुनने वाले सवाल बनते हैं। असंगत को चुनिएगा, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसका जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, इन 2 क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम असंगत वाले सवाल पे, ये लीजिएगा। देखो भाई, सबसे अच्छी बात है कि इसमें पता है आपको गणितीय सवाल भी आते हैं, संख्यात्मक सवाल आते हैं, हिंदी वाले सवाल आते हैं, और ये अल्फाबेटिकल सवाल भी आते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाली मेथड लगाइए, हो जाएगा। एक्चुअल में क्या रहता है, जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, जिस बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग के नंबर याद है, वो ऐसे सवालों को चुटकियों में बना लेता है, ठीक है। अगर आपको नंबरिंग अच्छे से याद है, विपरीत याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आसान है। ये नहीं याद है तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो चैनल पे है, आप जाके वहां से नंबरिंग अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है। अगर देखें ये 3 पे आता है और ये 5 पे आता है, तो भाई यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, तो 13 में 2 प्लस करने पे 15 होना था, यहाँ 14 लिखा हुआ है, यानी चौथा वाला अलग चल रहा है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको असंगत चुनना है। असंगत का मतलब ये नहीं है कि भीड़ में ये अलग है तो इसको अलग कर दिया, वो अलग क्यों है, इन तीनों में कछु समानता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो इन सब में 2-2 का अंतर है, उसमें 2 का अंतर नहीं है, इसलिए वो असंगत है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिएगा, आरपीएफ एसआई में पूछा भी गया है। चलो भाई, इसका नंबर बताएं तो 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 3 पे आता है तो गुड्डू ये 16 पे आता है। अगर ये 5 पे आता है तो ये 19 पे आता है, इसका नंबर क्या है, ये 4 पे आता है तो ये 17 पे आता है। नंबरिंग थोड़ी धुआंधार होनी चाहिए भाई। तो अगर हम देखें कि इन दोनों में अंतर कितने का है, तो गुड्डू 13 का अंतर है, इसमें भी 13 का अंतर है, और इसमें भी 13 का अंतर है। देख सकते हैं आप कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। लेकिन ऊपर वाले में आप देखेंगे तो यहाँ 13 का अंतर नहीं है गुड्डू, यहाँ 14 का अंतर है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि पहले वाले अक्षर में 13 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, जैसे 13 और 2 15, 13 और 3 16, 13 और 4 17, लेकिन 13 और 5 18 होना था, वहां क्या है 19 से, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए भैया, यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अगर हम यहां पे नंबरिंग की बात करें तो 16 से 21,
16 से 21, तो भैया कितना प्लस हो रहा है, ये 5 प्लस हो रहा है क्या? 16 4 20 और 1 21, बिल्कुल। और 21 से मैं बात करूं 19, 19 से 20 21, कितना माइनस हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। कंफर्म करते हैं दूसरे वाले में, ठीक है, लगाने से पहले। तो मैं देखता हूं 12 और 5 17, और 17 में से 2 गए तो 15, तो ये तो सही हो जाएगा फिर, ठीक है। इधर देखते हैं, तो ये 20 और 5 25, 20 और 5 25, और 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, फिर ये भी सही हो जाएगा। यहां देखते हैं 15 और 5 20, अच्छा ये 18 है, आर 18 पे आता है, हमें 5 जोड़ने पे 20 मिलना था, 15 और 5 20 मिलना था, मतलब ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? 5 प्लस हुआ, 2 माइनस हुआ। और भी कोई तरीका है का? आप यहां देख सकते हैं 16 और 3 19, 12 और 3 15, ठीक है, 20 और 3 23, लेकिन 15 और 3 कितना होना था? 18, वहां 20 लिखा है तो भी वो गलत हो रहा है। सवाल एक, तरीके अनेक, धुआंधार। चलिए, इसमें भी हमें भिन्न को चुनना है, क्या आंसर होगा इसके अंदर, देखिए और निकालिए। यहाँ भिन्न को बाहर कीजिए, ऐसा बोला गया है। देखो रेलवे के ऑप्शन थोड़े अटपटे आते हैं मेरे भाई, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन में, अगर आपका आंसर बी है तो आपको ए लगाना है, अगर आपका आंसर ए है तो आपको सी लगाना है, अगर आपका आंसर सी है तो डी लगाना है, डी है तो बी लगाना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के ऑप्शन आए तो, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इनमें समानता क्या है। समानता ये है मेरे भाई कि अगर बी का मैं मिरर बनाता हूं, बी का मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूं, तो वो ऐसा बनेगा, सही है। यहाँ के का दर्पण प्रतिबिंब सही है, यहाँ 3 का दर्पण प्रतिबिंब सही है, लेकिन ये एल सेम टू सेम लिख दिया है तो ये गलत है। एल सेम टू सेम लिख दिया है जो कि गलत है। आपको पता है दर्पण इमेज में होता क्या है? दर्पण में क्या होता है मेरे भाई, मिरर इमेज में, कि लेफ्ट की वस्तु राइट में पहुंच जाती है और राइट की वस्तु लेफ्ट में पहुंच जाती है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर की वस्तु ऊपर ही रहती है, नीचे की वस्तु नीचे रहती है। ये किसमें होता है मेरे भाई? दर्पण में होता है। समझ में आ रही बात? तो यहां आप देख सकते हैं ये बी जो था, ये बी की जो कमरिया थी वो राइट में थी, तो वो कहां आ गई? लेफ्ट में आ गई। ये चीज रहता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये सेम टू सेम है तो डी वाला आंसर होगा। अब जल्दीबाजी में ये टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। आप देखो कि डी आकृति कहां बैठी है, तो एक ऑप्शन नंबर बी में बैठी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या तरीका होगा इसके अंदर, वीडियो रोक के बनाइए इसको, फिर देखिए सॉल्यूशन क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि बच्चा यहाँ बोलेगा सर नंबर दे दो, आप यहाँ 13 नंबर दे दो, यहाँ 23 नंबर दे दो, यहाँ 20 नंबर दे दो, और यहाँ 5 नंबर दे दो। गुड्डू यहाँ 5 नंबर क्यों देंगे, ये बताइए। ई तो ऐसा होता है ना, तो फिर ये ई जैसा तो दिख नहीं रहा है। बोले ई का उल्टा है, तो उल्टा है तो ई तो है नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा और कोई रीजन सोचिए इसके अंदर। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको दर्पण वाला केस बताया था, तो आपको पता है अगर एम का आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना, ध्यान से सुनना, अगर एम का आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो वो ऐसा कैसा बनेगा। एक और बात, अगर आप डब्ल्यू का मिरर इमेज बनाते हैं, डब्ल्यू का मिरर इमेज बनाते हैं, तो वो ऐसा कैसा बनेगा। आपको पता है अगर टी का आप मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या टी उल्टा हो जाएगा? नहीं। अगर टी ऐसा हो रहा है मतलब वो दर्पण इमेज नहीं है गुड्डू, वो वाटर इमेज में होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनने वाला है। तो आप जानते हैं टी जो होगा ऐसा कैसा रहने वाला है, सेम टू सेम। सहमत है आप लोग? ऐसा कैसा। तो ये 3 आकृति ऐसी है जिनका मिरर इमेज बनाए तो इन तीनों पे कछु प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके मिरर बनाने पे, इसके मिरर बनाने पे, इसके मिरर बनाने पे यही आकृति प्राप्त होगी, सी वाली चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिएगा। जैसे कि ये मैंने बनाया ई उल्टा, है ना, 3 जैसा दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल घड़ी का 3 जैसा। अब देखो अगर मैं देखता हूं इसको, तो यहाँ पे समझिएगा इसमें क्या होने वाला है, जो इसकी भुजाएं दिख रही है आपको, लाइंस, ये अभी मान लीजिए इधर लेफ्ट में है, तो ये किधर चली जाएगी? राइट में चली जाएगी। तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तो ये वाला अलग होगा, भिन्न होगा। कहाँ है सी? ये रहा सी, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगले कोई सवाल है क्या? बिल्कुल। संख्या वाले सवाल भी बहुत देखे जाते हैं। ठीक है,
यहां पे हम बात करें गुड्डू, ये एक अभाज्य संख्या नजर आ रही है, ये एक अभाज्य संख्या नजर आ रही है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और ये 7 से कटता है, 9 से कटता है, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता होगा, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। वो संख्या जो स्वयं के पहाड़े से विभाज्य हो, अन्य किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 17, 17 17 से ही विभाज्य होगा, जो 1 से कटती है और खुद के पहाड़े से कटती है। 1 से तो सब संख्या कट जाएगी, तो 1 से और 17 से विभाज्य, अन्य किसी से ये विभाज्य नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं 15, अब 15 अभाज्य नहीं है, 15 3 से कटता है, 15 5 से कटता है, 15 15 से कटता है, 15 1 से कटता है। जो 3 और 3 से अधिक पहाड़े से कटती है वो भाज्य संख्या होती है, और जो 1 और स्वयं के पहाड़े से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। इस पे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिएगा एक और सवाल देखते हैं। क्या अलग दिख रहा है आपको, देखिए इसके अंदर 0.02 0.020, ठीक है, 2/100 और 0.002। अब देखो यहाँ असंगत छांटना है, और बच्चा जल्दीबाजी में हो सकता है कि इसको भिन्न समझ के वो अलग कर ले। गुड्डू अगर ये भिन्न है तो ये भी तो भिन्न का रूप धारण कर सकती है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 100 नहीं आएगा, नीचे 0 आ जाएगा। लेकिन लड़का सोच रहा है ये अलग है, तो ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो गुड्डू सुनिएगा, मैं आपके सामने इस संख्या को लिखता हूं 0.02, मैंने इसको यहां लिख दिया। अब मैं इसको नीचे लिखता हूं आपके सामने 0.020, ठीक है। और मैं भिन्न वाले को यहां साइड में लिखूंगा, 2 के बटे में कितना है मेरे भाई, 100 है। और वो एक और संख्या क्या थी, मैं उसको भी लिखना चाहूंगा 0.002। क्या सही है क्या, है ना। अब देखना क्या बात कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई अगर मैं इसको पॉइंट में बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा, तो सर सीधी सी बात है, 0.2 अंक बाद पॉइंट है, तो आप ऐसा लिख दो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग। तो देखो यहाँ पे पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक 2 अंक, पीछे से 2 अंक बाद मैंने पॉइंट लगाया। अब बताना ये मेना, ये जो आकृति है आपको सेम टू सेम ऐसी दिखाई दे रही होगी, देखो जरा, सेम टू सेम ऐसी दिखाई दे रही है, और ये आकृति समान है, तो फिर इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना। तो अब सुनिए मजे की बात, जैसे कि आपको पता है ये चीज भी इनके समान है। बोले कैसे, आपको एक बात बताता हूं, बहुत प्यारी सी समझिएगा। आप बताइए पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं। तो जैसे मान लीजिए देखो यहाँ 0.02 है, यहाँ पे 0.020 है, तो अगर मैं इस 0 को देख के यहाँ 0 लगा लूं तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में इसके पीछे भी 0 लगा दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो ये तीनों समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अलग है। तो गुड्डू मेरा आंसर होगा ये वाला, मेरा आंसर होगा ये वाला। ऐसा किस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है पहले वाले ऑप्शन में। पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है 0.002, पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, पर्याप्त है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। RW का सेकंड सवाल, ठीक है, सभी सवालों को करिएगा। और भी मैं इस पे टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। हम रिवीजन के तौर पे सवाल कर रहे हैं ताकि जो रेलवे की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सवाल वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।